हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज सुबह उठी मैं और उठने के बाद मैंने अपने घर का काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज सोमवार है, मंदिर भी जाना है। तो मैंने सोचा जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ। सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो अभी तो मैं सारे में झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर में, उसके बाद मुझे पोंछा भी लगाना है। फ्रेंड्स, मैं पोंछा लगा चुकी हूँ। अब मैंने कर ली है नहाने की तैयारी, और नहाने के बाद सिर्फ पूजा की तैयारी होगी। और नहा चुकी हूँ फ्रेंड्स। मैंने अपना मंदिर भी साफ़ कर लिया है और भगवान जी के बर्तन भी धो लिए हैं। तो बस अब पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद नाश्ता बनाऊँगी और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। फ्रेंड्स, कभी भी आप पूजा किया करो तो बस हमेशा एक बात याद रखना। देखो, आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं रहता है कि आप ज़बरदस्ती पूजा करो। हमेशा कोई भी काम करो दिल से किया करो, ताकि आपके मन में जो भी आप चाहते हो आपकी मेहनत से भी वो पूरा हो, और भगवान जी की भी कृपा आपके ऊपर हो, तो वो सब कुछ जल्दी मिल जाएगा आपको। देखो, मैं ये कहती हूँ, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं वही कहते हैं भगवान जैसी चीज़ कुछ नहीं होती है। तो इस दुनिया में इतने सारे मंदिर बने हुए हैं, तो कोई पागल तो नहीं होगा जो बनवाए हुए हैं। तो मैं ये कहती हूँ, इतना मॉडल मत बनो कि आप ईश्वर को ही भूल जाओ। भगवान कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस ये चाहते हैं जब भी आप उनकी पूजा करो 5-10 मिनट जो भी निकालो, पूरी शिद्दत से उनके सामने बैठो। आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप क्या चाहते हो, वो आपकी मन की बात सुन लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप ये सोच रहे होंगे कि ये नया थोड़ा रूम सा लग रहा है, और जहाँ मैं पढ़ाई करती हूँ वैसा तो कुछ नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ये डाउट। आज मैं अपनी फ्रेंड के घर पे आई थी, तो आपको मैंने क्या बताया था, मैं कहीं पर भी जाऊँ, अगर मैं ये सोचती हूँ अगर मुझे वहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं अपनी बुक्स वगैरह साथ ले जाती हूँ। और मेरी जितनी भी फ्रेंड हैं उन्हें अच्छे से पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मैं अपनी पढ़ाई को 2-3 घंटे तो पढ़ाई करती ही हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी जाऊँ। तो ये मेरी क्लोज़ फ्रेंड है, तो मैं वहीं पर गई थी और फिर मैंने वहीं पर पढ़ाई कर ली थी। बारिश का मौसम हो रहा था, इसलिए मैं बाहर खड़े होकर पढ़ने लगी थी, क्योंकि फ्रेंड्स ये मौसम बारिश का ही है, और इसलिए लाइट भी चली जाती है। तो इतनी यहाँ पे इन्वर्टर वगैरह नहीं है अभी, तो इस वजह से गर्मी लगने लगी थी, तो मैं बाहर आके पढ़ने लगी। फ्रेंड्स, पढ़ने के लिए तो सिर्फ एक
ये होना चाहिए कि हाँ आपको पढ़ाई करनी है, ना पढ़ने के लिए तो हज़ार बहाने होते हैं, इसलिए कभी पढ़ाई से मत भागा करो। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल करूँगी और आपको सवाल का कमेंट में जवाब देना है और बताना है कि पानी गीला क्यों होता है। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है सवाल, और जितने भी यूपीएससी टॉपर्स हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा, और जिनको नहीं भी पता है तो सर्च करो, पर मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी फ्रेंड्स। और आपके लिए एक और क्वेश्चन है। देखो, छोटी छोटी चीज़ों को ना डिस्कस करना चाहिए आपस में। इससे ये होता है कि हमें कुछ चीज़ें याद भी रहती हैं, और अगर याद भी नहीं होंगी ना तो हम ढूंढेंगे कि इसका अर्थ क्या है और क्या क्वेश्चन होगा, इसका क्या आंसर होगा, सॉरी। तो आज मैं आपसे पूछने वाली हूँ फ्रेंड्स कि ये तो मैं ही बताऊँगी आपको कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी और ये कितने समय तक चली थी। तो फ्रेंड्स, लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को ये शुरू हुई, और उसके बाद ये 5 वर्षों तक चली, और फिर 4 अप्रैल 1957 को ये भंग कर दी गई थी। तो ऐसी चीज़ों को फ्रेंड्स आप सर्च करते रहा करो। और ये तो सारे संविधान जो राज व्यवस्था की बुक्स है एम लक्ष्मीकांत, उसमें ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो आप अगर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो अच्छा होगा, क्योंकि इंटरव्यू में छोटी छोटी चीज़ों को भी पूछ लिया जाता है जिसका हम मतलब सोचते भी नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछ लेंगे। पढ़ाई करते करते फ्रेंड्स मुझे भूख लगने लगी थी, और उसके बाद मैंने खाना खाया, और आज का खाना टेस्टी था, क्योंकि हम घर पे कुछ भी बना लें लेकिन बाहर का खाना तो अच्छा लगता ही है। तो 1:30 बज चुका था फ्रेंड्स, आज थोड़ा लेट भूख लगी थी इसलिए मैंने लेट खाना खाया है। फिर से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अब आ चुकी हूँ मैं अपने घर पे, क्योंकि 3 बज चुके थे इसलिए मैं अपने घर पे आ गई थी। तो जो सेकंड बुक है 7th क्लास की पॉलिटी की, तो उसका लास्ट चैप्टर रह गया था पढ़ने के लिए। आज मैंने एक दिन में पूरी एनसीईआरटी को ख़त्म किया है फ्रेंड्स। पढ़ना उसमें इतना टफ नहीं है फ्रेंड्स, उसमें छोटी छोटी चीज़ों को दिया है समझने के लिए, बाज़ार क्या है और मतलब ये सारी चीज़ों को समझाया गया है। तो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, तो मैंने सिर्फ रीडिंग की थी अच्छे से। तो बार बार अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो हमें कुछ चीज़ें सीखने को ही मिलेंगी। इसलिए आप फ्रेंड कंजूसी मत किया करो पढ़ने में कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप बस पढ़ाई को सीरियसली लिया करो कि हाँ, अगर आपको और पढ़ने की नीड है तो आप और पढ़ो। रीडिंग करने के बाद फ्रेंड्स मैंने थोड़ी देर फिर नोट्स रेडी किए थे पॉलिटी के एनसीईआरटी के, जो 11th क्लास के एनसीईआरटी है। तो मैं उसी के नोट्स रेडी कर रही थी, क्योंकि नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है तो उससे राइटिंग थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, और आप लिखने में अगर अच्छे हो गए ना, आपका हाथ एकदम तेज़ी से चलने लगा, तो आप मेंस का पेपर बहुत अच्छे से क्लियर कर सकोगे। क्योंकि मेंस के पेपर में सिर्फ लिखाई ही ज़रूरी होती है, और आपका राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए। मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। देखो, आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से लिखे हुए हैं, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर आपका राइटिंग अगर ऐसा ही है तो आपको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए अपना राइटिंग भी सुधारो। तो मैं वही करती हूँ फ्रेंड्स, मैं डेली 2-3 पेज मतलब इस ब्लैंक पेज में लिखती हूँ, और उसके बाद में जो वैसी वाली कॉपी होती है उसमें नोट्स बनाती हूँ। तो इससे ये होता है हमें लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। फ्रेंड्स, आपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एम लक्ष्मीकांत की बुक अच्छे से पढ़ी है, तो आप मेरे इस क्वेश्चन का रिप्लाई 100% दोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप
आपके ऊपर। तो क्वेश्चन ये है फ्रेंड कि संविधान के किस आर्टिकल द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। आर्टिकल आपको बताना पड़ेगा कौन से आर्टिकल के द्वारा किया गया था। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और फ्रेंड्स शाम हो चुकी है, मैंने अपने खाने की तैयारी कर ली है। और मैं ज़्यादातर फ्रेंड्स आप देखते होंगे मेरे ब्लॉग में मैं हरी सब्जियाँ बनाती हूँ, क्योंकि हरी सब्जियाँ खाने से आपकी बॉडी में कम से कम प्रॉब्लम होती है और आप अच्छे से रहते हो फ्रेंड्स। इसलिए कभी मैं तोरी बनाती हूँ, कभी भिंडी बनाती हूँ। तो अभी मैं फ्रेंड्स तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी, वो भी हरी मिर्च की। मैं लाल मिर्च बहुत कम से कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि लाल मिर्च लीवर को भी बहुत नुकसानदायक होती है। इसलिए आप जितना हो सके आप हरी मिर्च की सब्ज़ी की हरी मिर्च की मतलब सब्ज़ी खाया करो, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छे से रह सके और आपकी पढ़ाई में भी कोई बाधा ना आए। मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना और मैंने जो भी क्वेश्चन किए हैं उनका रिप्लाई 100% देना फ्रेंड्स। देखो आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल पर पहुँची है और आपको आर्टिकल के बारे में कितना कुछ पता है। तो प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर देना फ्रेंड्स। ओके बाय।